आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सुनो गोपी, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ, लगता है माँ भैया को ढूंढते हुए उनके कमरे में आ रही हैं। लेकिन भैया तो कमरे में नहीं है। लेकिन अब मैं उनसे कहूंगा क्या? क्या करूं अब? किसी तरह से इसे संभालना होगा। देखते हैं। माँ, हाँ? एक मिनट, क्या भैया से मिलने आई हैं? हाँ अरुण, पूछ क्यों रहे हो? एक्चुअली माँ, भैया कमरे में नहीं है। मैंने फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ऐसा क्या? हाँ माँ। ठीक है, तुम्हारे पिताजी और मैं 2 दिन के लिए शिव मंदिर जाने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। कल सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे और आदि को बताने के लिए ही आई थी। कोई बात नहीं, मैं फोन करके बता दूंगी। हाँ ठीक है माँ। मेरे 2 दिन बाहर रहने की वजह से ऑफिस का काम रुकना नहीं चाहिए, समझ गए? हाँ हाँ, वो सब मैं बिना छुट्टी के संभाल लूंगा माँ। गुड। हाँ ठीक है माँ। अरे बाप रे। आज तो मैं बच गया। क्या हुआ पापा? इतनी रात को आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? तुमसे मिलने के लिए आया हूँ आदि। मुझसे मिलने के लिए? हाँ आदि। कॉन्ग्रेचुलेशंस आदि। ऐसे क्या देख रहे हो आदि? सोच रहे हो कि मैं बधाई क्यों दे रहा हूं? अपनी माँ के हाथों से मंगलसूत्र लेकर पार्वती से शादी करोगे ऐसा तुमने मंडप में कहा था ना? भूल गए क्या? तुम्हारी माँ की इच्छा के अनुसार तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन तुमने जैसा सोचा था ठीक वैसी ही शादी की। बल्कि करके दिखा दिया, इसीलिए बधाई दे रहा हूं। सॉरी पापा। अरे नो नो, माफी क्यों मांग रहे हो? नहीं, ऐसा फैसला लेने के पीछे की वजह आप तो जानते ही क्या है। तुमने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत ये बताने नहीं आया हूँ। तुम्हें मुझसे एक वादा करवाना है, इसीलिए ही रुका हुआ हूँ। कौन सा वादा पापा? तुम्हारी और पार्वती की शादी के बारे में जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम अपनी माँ को कुछ मत बताना। क्या हुआ आदि, क्या सोच रहे हो? तुम्हारी और पार्वती की शादी के बारे में तुम्हारी माँ को नहीं बताओगे ऐसा मुझसे वादा करो। मैं पार्वती से प्यार करता हूँ, ये बात तो मैं माँ से कई दिनों से छुपाता आ रहा हूँ, लेकिन पार्वती से शादी करके ये बात छुपाना, ये बात मुझे गवारा नहीं है। मैं इसे छुपा नहीं सकता पापा। मुझे समझ में आ रहा है दी, मैं तुम्हारी लव मैरिज को स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ वो अभी तैयार नहीं है, उसे अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अब किसी न किसी दिन ना माँ को सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी ना। हाँ बतानी तो पड़ेगी, लेकिन वो दिन मेरा जन्मदिन होगा। मेरे जन्मदिन पर तुम्हारी माँ मुझे कुछ भी मना नहीं कर पाएगी, इसीलिए अगले महीने मेरे जन्मदिन के दिन बर्थडे गिफ्ट के तौर पे मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी शादी की बात करूंगा, तब वो मना नहीं कर पाएगी। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ तुम्हारी और पार्वती की शादी को स्वीकार कर लेगी। उससे पहले
अगर तुम अपनी माँ के पास जाकर कुछ भी बताओगे तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगी और शायद अपनी जान भी दे देंगी। आदि, इसीलिए मेरे जन्मदिन तक तुम चुप रहो, तभी तुम अपनी माँ को भी बचा सकते हो और अपनी शादी को भी स्वीकार करवा सकते हो। क्या सोच रहे हो आदि? तुम्हें अपनी माँ की जिद के बारे में पता है ना? मुझे और कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा है। ठीक है पापा, मेरी और पार्वती की शादी के बारे में जब तक आप न कहे मैं माँ से कुछ नहीं कहूंगा। ये मेरा वादा है। माँ, पिताजी को बिना बताए, मेम साहब को भी बिना बताए बड़े साहब से शादी करने के लिए मजबूर हो गई थी, इसीलिए माफ कर दो। पिताजी और मेम साहब मुझे माफ करके अपनाए, मेरी बस यही इच्छा है, इसीलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इतने दिन मैं ड्राइवर सुंदरम की बेटी बनकर उस घर में नौकरानी की तरह रही, लेकिन आज से बड़े साहब की पत्नी बनकर, मेम साहब की बड़ी बहू बनकर उस घर में कदम रखने जा रही हूँ। अब मुझे मन से नौकरानी मानना छोड़कर पत्नी और बड़ी बहू की तरह सोचने के लिए बड़े साहब ने भी मुझसे कह दिया है। मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाकर मेरे पति ने सबसे पहले मुझसे यही कहा कि उन्हें मुझे बचाना है। कैसे बचाना है मुझे नहीं पता, पर उसके लिए भी आपको मुझे रास्ता दिखाना होगा।